अगर आपका एचडीएफसी बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और आप टेंशन में हैं कि पैसे कैसे निकालें या ट्रांजैक्शन कैसे करें, तो चिंता मत कीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि एचडीएफसी बैंक का फ्रोजन अकाउंट कैसे एक्टिवेट करें, इसका सबसे कॉमन रीजन क्या होता है, क्यों आपका जो ये अकाउंट है ये फ्रीज हो जाता है और फ्यूचर में आप इस सिचुएशन से कैसे बच सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अकाउंट फ्रीज होता क्यों है, यानी कि इसका कॉमन रीजन क्या है, किस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो इसका सबसे कॉमन रीजन होता है केवाईसी अपडेट ना करना। आरबीआई रूल्स के हिसाब से हर बैंक कस्टमर को अपनी केवाईसी डिटेल टाइम टू टाइम अपडेट करनी होती है। अगर केवाईसी अपडेट टाइम पर नहीं हुआ है तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। दूसरा रीजन है सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। अगर आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो बैंक सिक्योरिटी के लिए उस अकाउंट को टेम्परेरली फ्रीज कर सकता है। तीसरा है मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करना या फिर चार्जेस पेंडिंग रखना, इस वजह से भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और कभी कभी कोर्ट ऑर्डर या फिर आरबीआई डायरेक्टिव्स, यानी कि आरबीआई के दिशा निर्देशों के हिसाब से भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो कुल मिलाकर यह समझना जरूरी है कि बैंक आपके पैसों को सेफ रखने के लिए ऐसा करता है, यानी कि आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि आपका बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज होता है। कई बार जो भी बैंक की तरफ से मैसेज या फिर मेल आता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, उसमें मोस्टली रीजन लिखा होता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि आप एचडीएफसी बैंक के फ्रोजन अकाउंट को कैसे दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में जाके अकाउंट डिटेल वेरीफाई करवाएं। अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ ले जाना जरूरी है, यानी कि जब भी आप बैंक जाए तो इन डॉक्यूमेंट को अपने साथ जरूर ले जाएं। इसका जेरोक्स और ओरिजिनल भी साथ में लेके जाएं। इसके बाद केवाईसी अपडेट करें। अगर केवाईसी इनकम्प्लीट है तो तुरंत फॉर्म फिल करके केवाईसी अपडेट करवा लीजिए। ये प्रोसेस जनरली सेम डे हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पेंडिंग ड्यूज क्लियर करें। अगर कोई आउटस्टैंडिंग चार्जेज या फिर पेनल्टी है तो उसे तुरंत सेटल करें। अगर आपके अकाउंट से कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है तो उसका आपको क्लेरिफिकेशन देना होगा। इसमें आपको बैंक को ट्रांजैक्शंस के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को दिखाना होगा। अगर आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो आपके अकाउंट में पैसे कहां से आए हैं, इसके बारे में आपको बैंक को बताना होगा। तो ये सारी बातें क्लियर होने के बाद और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद नॉर्मली 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट होता है वो दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। अब आप इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि फ्यूचर में आप अपने अकाउंट को फ्रीज होने से कैसे बचा सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट दोबारा फ्रीज ना हो तो आपको इन सब बातों को फॉलो करना होगा। तो फ्यूचर में आपका अकाउंट फ्रीज ना हो इसके लिए रेगुलरली अपने केवाईसी अपडेट करते रहें, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करें, हर ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखें और सस्पिशियस एक्टिविटी अवॉइड करें, और अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को बैंक के साथ हमेशा अपडेट रखें, ताकि अगर आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई भी चेंजेस या फिर कोई भी एक्टिविटी हो तो आपको इसका मैसेज या फिर आपको ईमेल पर अपडेट मिलते रहे। तो इस आसान से स्टेप्स को फॉलो करके आप एचडीएफसी बैंक के फ्रोजन अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं।